स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज ऑपरेटर, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। चलो बच्चों देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है बच्चों, यहाँ पर जो है फ्रूट्स दिखाए हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उनसे जूस निकाला जा रहा है। ऐसे बच्चों हमने पहली वीडियो में लर्न किया है कि वेव फंक्शन जो होता है इट कंटेन ऑल द डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो उसकी जो वेव फंक्शंस होता है, सपोज ये पार्टिकल है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है साई में रहती है, वेव फंक्शन में रहती है कि इसकी लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, या फिर बच्चों इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका मोमेंटम कितना होगा, अबाउट दिस सिस्टम एवरी इंफॉर्मेशन इट कंटेन। जो वेव फंक्शन साई होता है वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों इसके बारे में रखता है। ये पहली वीडियो में हम पढ़ चुके। वेव फंक्शन कंटेन ऑल द डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन वो कैसे निकाली जाए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर जूस होता है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे निकाला जाए। ऐसी जो वेव फंक्शंस होता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस होती है। तो उसको मैथमेटिकल तरीका है कि उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं हम, उसे एक कॉन्स्टेंट आता है और वो सेम फंक्शन वापस आता है। तो इस तरह से अगर फंक्शन का वो सेम फंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करने पर आए तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है बच्चों? आइगन इक्वेशन कहलाती है, जो आगे हम देखने वाले। और यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर आएगा वही उसकी ऑब्जर्वेबल की, ऑब्जर्वेबल मतलब बच्चों जिसको मीजरेबल क्वांटिटी मतलब मीजरेबल जिसको मेजर किया जा रहा है। जैसे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे अप्लाई किया, यहाँ पर कांस्टेंट ई आया और फर्दर वेव फंक्शन आया, तो ई जो है बच्चों उस पार्टिकल की क्या है? आइगन वैल्यू है। इसी को हम देखने वाले कि वेव फंक्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए उसको। To formulate a systematic way of extracting information from the wave function, वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर है, उसको किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे है उसको निकालेगा, जो कि एक क्या है? आइगन इक्वेशन के। तो पहले हम देखते हैं इसको बच्चों किससे? सोंडिजर इक्वेशन से। सोंडिजर इक्वेशन को बच्चों इस फॉर्म में लिखा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे अप्लाई किया, ई साई एच। यहाँ पर बच्चों क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसकी वैल्यू ये है। तो बच्चों ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे देखा एच प्लस क्या है बच्चों? ऑपरेटर है समथिंग दैट कंटेन आउट ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ये करेगा, ऑपरेटर जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा ऑन द वेव फंक्शन साई। जैसे कि मशीन ऑपरेट हो रही थी कि इस पे जूस फ्रूट्स पे उससे जूस निकल रहा था, ऐसे ही बच्चों ये जो ऑपरेटर होगा साई पे अप्लाई होगा, ऑपरेट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा यहाँ पर ये ऑन द वेव फंक्शन साई। जैसे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस साई पे अप्लाई करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि v की तो मल्टीप्लाई होगी साई से, और क्या होगा? ये डबल डिफरेंशिएशन उस साई का होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे, अगर ये साई पे अप्लाई किया तो बच्चों इसका क्या होना है? यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन होना है और v के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है, उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फंक्शन। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है वेव फंक्शंस पर। यहाँ पर एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करा है बच्चों, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग होता है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम पहली वीडियोस में भी कवर बच्चों कर चुके। तो इस तरह से बच्चों जो ये इक्वेशन इस फॉर्म में जो लिखी जाती है, जिसमें वेव फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई किया, फर्स्ट सेम वेव फंक्शन आ जाए और उसके आगे कोई कांस्टेंट आए, तो इक्वेशन क्या कहलाती है? आइगन इक्वेशन कहलाती है। इसको इन जनरल फॉर्म में लिखे, ऑपरेटर फंक्शन कांस्टेंट फैक्टर आएगा, यही वह आइगन वैल्यू होगी, और सेम फंक्शन। इनको अगर इस तरह से लिखे बच्चों, सेम को ऑपरेटर को हम जो है ओमेगा से डिनोट कर देंगे। ओमेगा के ऊपर कैप लगाया, ऑपरेटर के ऊपर क्या लगाते? कैप लगाते। वेव फंक्शन पर अप्लाई करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट ओमेगा आया है और साई वेव फंक्शन। फर्दर आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशंस के, तो फर्दर समझ में आ जाएगा कि कोई किसी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है नहीं है, फंक्शन क्या होना है? सेम फंक्शन वापस आ जाना चाहिए विद सम कांस्टेंट। तो ये जो आगे कांस्टेंट होता है यही आइगन वैल्यू होती है, ये आइगन वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू है जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वेव फंक्शन से, जो इन्फॉर्मेशन हम टेक आउट करना चाह रहे हैं बच्चों वेव फंक्शन से, जैसे एनर्जी, मोमेंटम या कोई भी डायपोल मोमेंट। तो ये जो वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू कहलाती है। ये क्या कहलाता है? आइगन फंक्शन कहलाता है इस ऑपरेटर का। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है? आइगन इक्वेशन बच्चों कहलाती है, जो कि सोल्यूशन वेव इक्वेशन हमने देखी शॉर्ट फॉर्म में, हैमिल्टोनियन अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो ई एनर्जीज निकल करके आ रही है। इसको अगली स्लाइड में देखेंगे और अच्छे से ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों सिमिलर वे में जैसे कि एनर्जी का ऑपरेटर यहाँ अप्लाई किया
ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मतलब जो पार्टिकल की चीज़ हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, जो मेजर करना चाह रहे हैं, मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल मतलब इसकी एनर्जी जानना चाह रहे हैं, या ये कहाँ पर है, या इसका मोमेंटम क्या है, या इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जो भी सिस्टम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सिस्टम मतलब बच्चों पार्टिकल। तो उसका क्या तरीका है, वेव फंक्शन अगर हमें पता है तो उसके ऊपर अगर एनर्जी जानना चाह रहे हैं तो एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी की आएगी, साइड वेव फंक्शन फर्दर आ जाएगा। सपोज इसकी लोकेशन जानना चाह रहे हैं तो लोकेशन के लिए हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे बच्चों वेव फंक्शन पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा। अगर हम मोमेंटम जानना चाह रहे हैं तो मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जो उसकी वैल्यू होगी, जो कि रियल वैल्यू होती है बच्चों, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, फिर वेव फंक्शन वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक वे हो गया, तरीका हो गया इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का साई से। तो बच्चों हम कुछ ऑपरेटर, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ टर्म जैसे ऑब्जर्वेबल कई बार हम लिखा देखेंगे। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिनको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली जाना जा सकता है। जिन चीज़ों को, जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम टेक आउट करना चाह रहे हैं बच्चों, जैसे पार्टिकल पी में है, इसमें अलग अलग एनर्जी होगी, तो उनकी क्या एनर्जी है, वो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू मतलब यहाँ पर निकल करके आएगी। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू। जैसे कि अगर पोजीशन बच्चों वन डायमेंशन में है तो पोजीशन के लिए क्या करते हैं, केवल एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। मोमेंटम के लिए एच कट अपॉन आई डी अपॉन डी एक्स है बच्चों, ये मोमेंटम का ऑपरेटर है। जैसे कि स्प्रिंग होती है उस तरह के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का हाफ अपॉन के एक्स स्क्वायर ऑपरेटर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से सिंपल मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पर तो डिफ्रेंसिएशन होगा वेव फंक्शन का, साई का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। काइनेटिक एनर्जी पहले एक बार फार्मूला देखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की पी बच्चों पी इक्वल टू एम बी होता है, तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम, यहाँ से ये फार्मूला आ गया। पी का मोमेंटम का ऑपरेटर हम जानते हैं एच कट अपॉन आई डी अपॉन डी एक्स है बच्चों, तो उसकी पी स्क्वायर यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन अपॉन टू एम, तो क्या आ जाएगा ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकल करके आ गया। हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से ऑपरेटर आ गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हैमिल्टनियन ऑपरेटर हो गया। अगर किसी वेव फंक्शन पे इसको अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी देगा। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर वेव फंक्शंस हैं, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें उसके चारों तरफ क्या है बच्चों, ऑर्बिटल्स हैं। तो हर ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s इनके सब के वेव फंक्शंस अलग होंगे। अगर इन पर हैमिल्टनियन ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा तो बच्चों एक एनर्जी निकल के आएगी, सेकेंड एनर्जी निकल के आएगी, थर्ड एनर्जी 2s पे अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन तो जो यहाँ आएगी तो 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी हो वो निकल के यहाँ पर आइगन वैल्यू आएगी। 2px पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आइगन वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो एनर्जी आ रही हैं अलग अलग इनकी जो एनर्जी होगी वो निकल करके आएगी, 1s की एनर्जी, 2s की एनर्जी, 2px की एनर्जी निकल करके आएगी। अगर इनके वेव फंक्शन पर हम हैमिल्टनियन अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ कहलाती है बच्चों, ये जो वैल्यूज आती है कांस्टेंट आती है, ये आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं। जो ये वेव फंक्शन है ये आइगन फंक्शन कहलाते हैं, और उस किसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कहलाते हैं, ये जो ऑपरेटर है। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर हम अप्लाई करें बच्चों तो एक कांस्टेंट आए और फर्दर क्या है आइगन फंक्शन निकल करके आए। इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर कट आइडिया होगा बच्चों। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा कि इनकी जो एनर्जीज है वो आइगन वैल्यूज़ है, ये इनके जो वेव फंक्शन है वो आइगन फंक्शंस हैं कहला रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।